Chapter number 4 is conducting market research. These are the chapter questions. What constitutes good marketing research? Marketing research किस तरह कौन से वो एरियाज हैं, वेरिएबल्स हैं जो जो बताते हैं कि ये मार्केटिंग रिसर्च अच्छी है बुरी है. व्हाट आर द बेस्ट मैट्रिक्स फॉर मेजर मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स को देखते हैं. हाउ कैन मार्केटर्स असेस देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि वो कैसे असेस कर सकते हैं कि उनके आरओआई और मार्केटिंग हो रहे हैं. मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक डिजाइन. जहां भी सिस्टम की बात कही जाती है ना, इट्स मीन कि ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी जो कि परफॉर्म होने के बाद आप कुछ चीज अचीव कर सकते हैं. सो मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग relevant to a specific marketing situation facing the. हम आप रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च करते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए. रिसर्च की जाती है अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए. सो सिस्टमेटिक डिजाइन होता है जहाँ पे आप चीजों को कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको रिपोर्टिंग करते हैं और फिर आप अपनी फाइंडिंग शेयर करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स थे इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं. एक अच्छी मार्केटिंग रिसर्च क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि अच्छी मार्केटिंग रिसर्च को हेल्प करती है, जो भी हम ऊपर पढ़ रहे थे. लाइक हम रिसर्च किस तरह कर सकते हैं? एंगेजिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेसर टू डिजाइन एंड कैरी आउट प्रोजेक्ट्स. एकेडमिया को एंगेज कर सकते हैं. यूजिंग द इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, आपके रिवाइवल्स ने कैसे रिसर्च की उनको देख सकते हैं. टैपिंग इनटू द मार्केटिंग पार्टनर एक्सपर्टीज को देख सकते हैं. मार्केटिंग रिसर्च इट्स फॉल इनटू 3 कैटेगरी. एक कौन सी है? एक सिंडिकेटेड रिसर्च फर्म. सिंडिकेटेड रिसर्च फर्म्स कौन सी होती है? दीज फर्म्स गैदर कंज्यूमर एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन व्हिच दे सेल फॉर फी. ये अपने मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स में ये सिंडिकेटेड फर्म्स हैं जो कॉमन इश्यूज के ऊपर रिसर्च कर रही होती हैं और आप उनको अप्रोच करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इस एरिया में रिसर्च किया, ये रिसर्च किया, तो दे विल शेयर द फाइंडिंग द डाटा विद यू. Second is custom marketing research. These firms are hired to carry out specific projects. आप फील्ड को इंटरव्यू करेंगे और फिर इट्स लाइक अ मोर स्पेशल देन कस्टम मार्केट. ये स्पेशलाइज्ड टीम इनके पास. तो इनका और कस्टम मार्केटिंग का सिर्फ ये फर्म है कि वो कॉमन फैक्टर्स के ऊपर आपको रिसर्च करके देंगी और ये स्पेशलाइज्ड फर्म्स आपको आपके जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके किन एरियाज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, हम इसको डेप्थ में स्टार्ट करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. नो रिसर्च इज विदाउट एनी प्रॉब्लम. मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स मार्केट में भी अगर कोई सर्च कर रही होती हैं तो वो किसी और की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं. बट इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देयर इज नो, आप अपने रिसोर्सेज को किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी अननेसेसरी इवेंट के ऊपर खर्च नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका इशू क्या है. आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर. प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. हम इसको पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल के साथ कि किस तरह आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या हो. समटाइम्स हमें जो लाइक हम कहते हैं जी मार्केट सेल्स काम, सेल्स इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम डिफाइनिंग, जब आप डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को तो पता चलेगा कि हमारे फैक्टर और प्रोडक्शन प्रॉब्लम है या हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम है. सेल्स इज नॉट द प्रॉब्लम. एनीवे इसको डिटेल में पढ़ते हैं. डेवलप रिसर्च प्लान. आप फिर प्लान बनाते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे आप करना है, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, लिटरेचर से डाटा कैसे लेंगे, कौन कौन से वे आउट होंगे, किस तरह आप डाटा का एनालिसिस करेंगे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे, एनालाइज कैसे, फाइंडिंग को प्रेजेंट किस तरह करना है और फिर ये डाटा सारा आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प किस तरह करेगा अल्टीमेटली टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड योर प्रॉब्लम. मार्केटिंग मैनेजर जो है वो बड़ा केयरफुली अपने प्रॉब्लम को उनको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन हो, ना ही ये बहुत ज्यादा नैरोली डिफाइन. लाइक अ मार्केटिंग मैनेजर हु सेज फाइंड आउट एवरीथिंग यू कैन अबाउट फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च, फाइंड आउट एवरीथिंग यू कैन अबाउट फर्स्ट क्लास एयर travelers needs will collect a lot of unnecessary. One says find out whether enough passengers abroad flying direct between Chicago and Tokyo would be given 25 for enough passenger for to pay 25 for internet connection for American Airlines to break. ये बुक्स में कुछ एग्जांपल दी. हम इसको दूसरी साइड से हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह आपने इसको डिफाइन कर कि हमें हमारी सेल्स बहुत ज्यादा लो है. ये आपका प्रॉब्लम. अगर हम सोचें कि ये प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोडक्ट की फीचर्स क्या कम है, क्या आपके एम्प्लॉयज काम ठीक नहीं करते, क्या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा खराब है. तो आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, नैरो डाउन करेंगे खुद से, क्योंकि जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं या जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, दे
अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज मार्केटिंग रिसर्च is where to develop the most efficient plan for gathering the needed what will be the cost. The research plan and to design a research plan we need to make decisions about data sourcing, research approaches, research instrument, sampling plan and content method. अब यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, कॉजल होगी। आप किसी को प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम था उसको मजीद डिस्क्राइब करने की जरूरत है तो डिस्क्रिप्टिव होगी। एक्सप्लोरेटरी होगी न्यूनेस कि ऑलरेडी इसने किसी बेस पे काम नहीं किया, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव ये है कि आपको कुछ चीजें उसकी पता है बट यू नीड टू डिग आउट इन मोर डेप्थ कि मजीद उस पर कैसे बेहतरी आ सकती है। कॉजल ये है कि एक से किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो कॉजल रिसर्च हो सकता है। आपने रिसर्च प्लान कैसे बनाना है, डाटा सोर्सिंग कैसे करनी है, रिसर्च प्लान बनाने के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डाटा सोर्सेज क्या होंगी, रिसर्च अप्रोच क्या है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सैम्पलिंग प्लान क्या है और कॉन्टैक्ट मेथड। डाटा सोर्सिंग मीन कि आप प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका प्लान क्या है। और समटाइम्स आप प्राइमरी डाटा पे फोकस करना पड़ता है, अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो आप सेकेंडरी डाटा पे कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर का बिहेवियर देखना है तो यू विल हैव टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। रिसर्च अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, रिसर्च अप्रोचेस को हम लोग 5 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, सर्वे, बिहेवियरल डाटा एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि आप सिर्फ अपने स्टोर पे जाकर खड़े हो जाए और लोगों को ऑब्जर्व करें कि कस्टमर और एम्प्लॉइज कैसे अट्रैक्ट करते हैं, या आप प्रोडक्शन पे खड़े हो जाए और देखें लोग कैसे काम करते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोकस ग्रुप, आप कुछ लोगों को ग्रुप बना लें, उनके साथ आप एंगेज हो सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं आप क्वेश्चनियर के थ्रू। बिहेवियर हो सकता है कि आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर डाटा जो है उसको एनालिसिस करें। एक्सपेरिमेंटल कि अब आपने लैब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट्स करने, सो दीज कैन बी योर रिसर्च अप्रोचेस। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट वन इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या कौन कौन से यूज हो सकते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे, आप क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चनर में जिस तरह आप लिकर्ट स्केल के ऊपर आप मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड होंगे या ओपन एंडेड होंगे। क्लोज एंडेड मींस कि आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, उसमें से आप कोई एक ऑप्शन टिक करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने वर्ड्स में क्लेम करें, ना कि आपके ऑप्शंस को टिक करें। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स आर रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड मेजर अप्रोच दैट परमिट्स अ रेंज ऑफ ये क्वांटिटेटिव से डिफरेंट है। नेक्स्ट आपकी टेक्निक है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, आप टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स के कुछ इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इसमें वर्ड एसोसिएशन है, विजुअलाइजेशन है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, लेटरिंग है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके थ्रू आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, डूज वाले, डोंट्स वाले, ये यहाँ पे क्राइटेरिया के ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि बायसनेस के बगैर हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, अवॉइड जार्गन हो, अवॉइड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हो, अवॉइड एम्बिगियस वर्ड्स हो। ये सारी इसके क्राइटेरिया। लिकर्ट स्केल्स पे आप स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री दे सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस को डिजाइन करने का वे आउट है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं, जीपीएस हो सकते हैं, ऑडियोमीटर्स हो सकता है, आई कैमरा होता है, टचिस्कोप हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है। सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, हु इज टू बी सर्वेड, आप किन लोगों को सर्वे करेंगे, सैम्पलिंग साइज कितना होगा। इस सैम्पलिंग साइज के लिए भी यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड फॉर्मूलाज जो आपको बताते हैं कि आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली कितना मिनिमम सैंपल्स हो। सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, हाउ शुड द रिस्पोंडेंट बी चूजन, कि किस तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, जजमेंटल सैम्पलिंग होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। ये सारे स्टैटिक टूल्स हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट मेथड क्या होगा, ऑनलाइन सर्च होगी या आप फिजिकली मिलेंगे। व्हाट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा system tools and techniques with supporting hardware and software by which you gather and interpret relevant sources and environment and turn it into the business for marketing action। एक marketing decision support system जो है एक coordinated system है, just like MIS। इसमें different techniques हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको के लिए यूज करते हैं। बैरियर्स, लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, अ नैरो कंसेप्शन ऑफ द रिसर्च, अनइवन कैलिबर ऑफ द रिसर्च, पुअर फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम में डिफाइन किया, रिसर्चर्स का कैलिबर ही नहीं था, लेट एंड ओकेजनली एररलेसली फाइंडिंग ठीक नहीं है, एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, डाटा ही ठीक कलेक्ट नहीं हुआ। पर्सनालिटी एंड प्रेजेंटेशन डिफरेंसेस, कि आपके रिसर्चर और कंपनी
इन दोनों का पर्सनालिटी क्लैशेस है। गुड मार्केटिंग रिसर्च क्या होगी? साइंटिफिक मेथड से होगी। साइंटिफिक मेथड के डाटा कलेक्शन साइंटिफिकली होगा, एनालिसिस जो डाटा वैलिडिटी होगी, इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी होगी, गुडनेस और फिटनेस होगी, ये सारे रिसर्चर साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल टूल्स के अकॉर्डिंगली होगी। रिसर्च क्रिएटिविटी होगी, मल्टीपल मेथड्स यूज किए होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, वैल्यू एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, स्केप्टिसिज्म होगा, एथिकल मार्केटिंग होगी।